दोनों नाटक से संबंधित विभिन्न संस्थानों में इंटरव्यूज चल रहे हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, अलग अलग सेंटर पे इनके इंटरव्यू चल रहे हैं। मुझे भी ईश्वर की दया से, गुरु कृपा से कुछ अवसर प्राप्त हुए इन सेंटरों पे बैठने का एज अ जज, एक चयनकर्ता के रूप में, और उसी संबंध में मैं कुछ बातें कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इंजीनियर्स और एमबीए वालों की भीड़ लगी हुई है। ये सोचने की बात है कि 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद फिर एमबीए कोई करके आ रहा है। कई लोग क्या बोलते हैं, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री और बैचलर डिग्री करके आ रहे हैं। ये लोग रंगमंच में क्यों आना चाहते हैं या रंगमंच में आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन इसके पहले कहां थे? सब लोग इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हम बचपन से चाहते थे कि हम नाटक में काम करते, लेकिन चाहे वो लखनऊ का हो या वो भोपाल का हो या वो आगरा का हो या वो किसी अन्य शहर का हो, उसने अपने शहर के किसी बड़े ऑडिटोरियम में किसी लोकल बड़े डायरेक्टर के भी नाटक देखे तक नहीं। पढ़ने और करने की तो बात छोड़ दी हुई। अचानक 5 साल बाद ये रियलाइज होता है कि हम तो कलाकार हैं दरअसल, और हम गलत लाइन में आ गए थे, अब हम लाइन बदलना चाहते हैं। मेरा ऐसे युवाओं से आग्रह है, कृपया अपने फोकस को पहचानें। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप यहां का कोर्स करके या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स करके भी क्या कर सकते हैं ज्यादा। दूसरी बात, सामान्य बीए पास व्यक्ति हो या इंजीनियर हो या एमबीए हो या अन्य, जीके सबका कमजोर है, आईक्यू सबका कमजोर है, सोशियोलॉजी सबका कमजोर है, इंटरनेशनल चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और सिवाय अपने कोर्स की किताबों के अलावा पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स तक नहीं पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर तक रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, एक कोई चैनल नहीं है जिस पर रोज न्यूज सुनते हैं। अब बताइए कि हम किस आधुनिक युवा की बात कर रहे हैं जो हमें अगली शताब्दी में विश्वगुरु बनाए? ये अत्यंत सोचने की बात है कि रंगमंच जैसी महीन कलात्मक विधा, जहां सारी विधाएं मिली हुई है, नृत्य, चित्रकारी से लेके पेंटिंग से लेके शिल्प से लेके कथा साहित्य, सब कुछ जुड़ा हुआ है उसमें, ऐसी विशाल 5000 साल की परंपरा में हम एक डिग्री डिप्लोमा के लिए क्यों आना चाहते हैं? या हमें ये क्यों लगता है कि डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हमें सिक्योरिटी दे देगा? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सिक्योरिटी है, लेकिन दुर्भाग्य से वो कहीं नहीं है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास ये डिग्रियां नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वो बहुत ऊंचे स्थान पर है। सृजनात्मकता किसी संस्थान या उपाधि या पाठ्यक्रम की मोहताज नहीं होती, वो अपने वक्त पर पकती है, जैसे फसल पकती है। फसल को कोई पकाता नहीं, बीज अंकुरित होता है, खाद पानी देते हैं, लेकिन पौधा अपने आप धीरे धीरे विकसित होता है और एक दिन उसमें गेहूं की बाली आ जाती है, फसल पक जाती है। ऐसे ही सृजनात्मकता है, वो अपने आप में एक फसल की तरह है, उसे पकने दीजिए, उसे बढ़ने दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि हम हिंदी अच्छी जाने बिना, हम प्रेमचंद्र टैगोर को पढ़े बिना, टॉलस्टॉय चेखव को पढ़े बिना, पिंटर, आर्थर मिलर, शेक्सपियर को पढ़े बिना, जातक कथाएं, हितोपदेश, ईसॉप फेबल्स, पंचतंत्र की कहानियां पढ़े बिना हम आधुनिक रंगकर्मी बन जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। समकालीन साहित्य से जोड़ना बहुत जरूरी है, समकालीन जीवन और समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, पर मैंने कई जगह अपने वरिष्ठों से बात की, अपने सीनियर्स से बात की, वो लोग कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, गुणवत्ता कम हो रही है। ये गुणवत्ता का कम होना बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि गुणवत्ता ही वो है जिसकी कसौटी पर अंततः हमें परखा जाना है, और अगर हम वहां सक्सेसफुल हैं तो हम बरसों याद किए जाएंगे, और अगर गुणवत्ता नहीं है तो हम बरसाती मेढकों की तरह आएंगे और मशरूम की तरह पैदा होंगे और उसके बाद साफ हो जाएंगे। कृपया मेरी इस बात को एक विनम्र सलाह समझें, हो सके तो अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद। आज के आलोकनामा में इतना ही कि रंग संवाद हो, रंग कर्म हो, रंग बातचीत हो, लेकिन सब सार्थक हो।
और हमें प्रोग्रेसिव बनाए, हमें प्रगतिशील बनाए, हमें आगे ले जाए, हमें चैतन्य करे, हमें जड़ मूढ़ या मूर्ख ना बनाए। नमो बुद्धाय।